गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत नंबर्स के लिहाज से एबीबी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में उम्मीद से कि थोड़ा सा मिस है। प्रॉफिट का आंकड़ा 440 करोड़ के आसपास ये फिगर आया है। 21% तक की ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन 477 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू 5% बढ़ा है, ये भी इनफैक्ट काफ़ी बड़ा मिस है। 3500 करोड़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2912 करोड़ फिगर आया है। एबिटा में 23% की ग्रोथ देखने को मिली है, 540 करोड़ का एबिटा। मार्जिन इन लाइन है, फिर इन लाइन से थोड़े से बेहतर। अच्छा, कंपनी ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मोमेंटम ये फेस कर रहे हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ टोटल ऑर्डर्स थर्ड क्वार्टर में करीब 3342 करोड़ इन्होंने बैक किए। सितंबर 30 के अंत तक करीब 9995 करोड़ के ऑर्डर्स पर कंपनी बैठी है, और एक इजाफा देखने को मिला है बड़े ऑर्डर्स का, खासतौर से डेटा सेंटर सेगमेंट की तरफ से, और इसका उल्लेख आई थिंक पिछली बार भी हुआ था नंबर्स के साथ, तो वो एक ड्राइविंग फैक्टर रहा है एबीबी के लिए। ये है इनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस। दूसरी तरफ आईआरसीटीसी रेडार पर रखेंगे। मुनाफा 4.5% बढ़कर आया, 308 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में 7% का इजाफा है, बिटा 1.5% ही बढ़ा है। मार्जिन जो है वो हल्के से दबाव में आए हैं। अच्छा, आईआरसीटीसी के सेगमेंट में आप जो सेगमेंटल रेवेन्यू है, केटरिंग रेवेन्यू 11% बढ़ा है सालाना आधार पर। इंटरनेट टिकटिंग रेवेन्यू में 13% तक की ग्रोथ है, लेकिन जो टूरिज्म बिजनेस है, टूरिज्म सेगमेंट है, वहां पर डी ग्रोथ देखने को मिली है, लगभग 27% तक की। बाटा इंडिया भी रेडार पर रहेगा, और बाटा इंडिया एक ग्रॉस अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले 1.5-2 सालों में। इस क्वार्टर में हाउएवर मुनाफे में 53% का इजाफा जरूर देखा गया है। रेवेन्यू फ्लैट है, सिर्फ 2% बढ़ रहा है। एबिटा थोड़ा सा नेगेटिव है, 4% की गिरावट आई है, और मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिला है। तो नंबर्स मीडियोकर है एक बार फिर। हालांकि कंपनी कह रही है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ से डिमांड अच्छी खासी बनी हुई है, वो ड्राइव कर रहा है ग्रोथ और रेवेन्यू मिक्स को। साथ ही साथ कंपनी कह रही है कि वो इस समय थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक है, सकारात्मक है आने वाली तिमाहियों में डिमांड कंजम्पशन को लेकर। तो वहां से एक पिकअप के आसार ये फिलहाल पड़ रहे हैं, ये कमेंट्री आई है। कैश मार्केट के स्टॉक्स भी रेडार पर रखेंगे, जहां पर केईसी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट नंबर है। मुनाफा 53% बढ़ा, रेवेन्यू में 13% की ग्रोथ, बिटा में 16% का इजाफा। मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। इनका टीएनडी सेगमेंट जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है, 28% तक की ग्रोथ दिखा रहा है। नतीजे वैसे इस कंपनी के अच्छे हैं। हाईएस्ट एवर L1 है ये, 42,500 करोड़ के ऑर्डर्स के साथ, और टेंडर अंडर इवैल्यूएशन या फिर पाइपलाइन का आंकड़ा तो 1.5 लाख करोड़ के ऊपर है। तो अच्छा परफॉर्मेंस वैसे कंपनी का बन रहा है। अमर राजा रेडार पर रखेंगे। मुनाफे में 6% का इजाफा, रेवेन्यू 11% बढ़ा है, बिट्टा में ग्रोथ है, मार्जिन स्टेडी रहे हैं। कंपनी ने 2000 करोड़ इनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा दी है, और गीगा फैक्ट्रीज और दूसरे प्लांट्स में भी 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेगी, ये भी अपडेट आ चुका है। जेके पेपर ऑपरेशनली थोड़े से कमजोर नतीजे हैं। आप पीएनजी हेल्थ केयर पर देखेंगे तो वहां पर परफॉर्मेंस ठीक रहा है। ग्लैंड फार्मा रेडार पर रखेंगे, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी फीकापन देखने को मिला, नंबर्स थोड़े से मिस ही उभर कर आए हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कल एफकॉन्स की लिस्टिंग हुई, उसमें गोल्डमैन सैक्स, जुपिटर इंडिया फंड्स, नोमुरा के कुछ फंड्स, इन सब ने दरअसल मार्केट में अपनी पोजीशन इस पर्टिकुलर स्टॉक में ली है।